ओम शांति। आज की सुंदर सुबह और उसमें भी भारतवर्ष से चारों तरफ से पधारे हुए युवा भाई बहनों के बीच में माउंट आबू ज्ञान सरोवर का ये सुंदर परिसर विश्व का इतना बड़ा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का ये मुख्यालय और उसके प्रांगण में ज्ञान सरोवर के सुंदर परिसर में आप सभी का आदरणीय दीदी जी का, आदरणीय कृति दीदी जी का, हमारे बीच में विराजमान बहन ईशा जी का, माउंट आबू फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से आए हुए गजेंद्र सिंह जी का, हमारे वाइस चेयरपर्सन भ्राता आत्म प्रकाश भाई जी का, हमारी दिल्ली से पधारी हुई अनसुया दीदी जी का बहुत बहुत हार्टी वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। आप सभी भी अपनी तालियों के द्वारा स्वागत करें। परिसर में जो भी खड़े हैं प्लीज सामने आ सकते हैं। थोड़ी सी धूप है लेकिन एक दिन विटामिन डी आप अच्छा ले सकते हैं, प्लीज आइए। आज विश्व पर्यावरण दिवस है, ये तो आप सभी जानते हैं, और इसी उपलक्ष्य में वैसे ऑफिशियल आज यूथ विंग का कॉन्फ्रेंस रिट्रीट शाम से शुरू हो रही है, तो बहुत सारे लोग तो अभी आ रहे हैं, लेकिन चूंकि जो आ चुके हैं और यहाँ इस परिसर में कुछ और काम नहीं है, तो हमने विशेष ये पर्यावरण दिवस जो कि हेडक्वार्टर में मनाया जाता है, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी यूनाइटेड नेशन के पर्यावरण कार्यक्रम के अंदर सहभागी के रूप में हमेशा से कार्य करता है, और इसलिए हमारी सबकी ये नैतिक जिम्मेवारी भी बनती है कि हम पर्यावरण सुरक्षा के लिए आज पर्यावरण दिवस पर अवश्य कुछ चिंतन करें, कुछ न कुछ ऐसे संकल्प करें। तो सबसे पहले मैं शीतल बहन, हमारी अंजलि बहन से निवेदन करती हूँ कि मंच पर विराजमान सभी का सीड बॉल के द्वारा स्वागत करेंगे। ये एक दो सीड बॉल है जिसके अंदर जो होम मेड है, और सीड्स इसके अंदर हैं जो आपको घर पे जाकर अपने गमले में डालना है, और ये आप विभिन्न प्रकार से इसे आप सब्जियां और फल के रूप में उगा पाएंगे। तो आज पर्यावरण दिवस पर एक ये विशेष प्रकार से बनाया गया है, और जितने भी पार्टिसिपेंट्स यहाँ अवेलेबल है उन सबको भी ये मिलेगा, आप सबको बाद में मिलेगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यूथ रिजोल्यूशन, ये यहाँ पर बोर्ड लगा है। तो यूथ रिजोल्यूशन जब आप देंगे, अपना संकल्प जब आप देंगे, तो साथ में ये गिफ्ट आप सबको भी मिलनी है। आज हम सब जानते हैं कि पूरा विश्व, जिसमें बढ़ती हुई आबादी, अनेक प्रकार के कल कारखानों का विकास, अनेक प्रकार के धूम्रपान और अनेक वाहनों के प्रदूषण, जल प्रदूषण आदि के कारण पर्यावरण और हम सब के जीवन पर, आफ्टर ऑल हमारे भविष्य पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। हम सब चाहते हैं कि जीवन को अच्छा बनाएं, विश्व को अच्छा बनाएं, परंतु सबसे पहले हमारे अस्तित्व को ही खतरा होता जा रहा है। इसीलिए आज हमें जो यूनाइटेड नेशन की तरफ से विशेष 1976 से मनाया जा रहा है विश्व पर्यावरण दिवस, आज 5 जून को, तो आज के इस पर्यावरण दिवस पर एंडिंग प्लास्टिक पोल्यूशन ये थीम दिया गया है, और इसी थीम के अंतर्गत हम सबको चिंतन भी करना है, विचार भी करना है। और इस विचार पर मैं सबसे पहले हमारे फॉरेस्ट ऑफिसर गजेंद्र सिंह जी से निवेदन करती हूँ कि पर्यावरण की दिशा में आप जो डिपार्टमेंट से काम करते हैं, और विशेष माउंट आबू को जो आपने प्लास्टिक मुक्त बनाया है, ये एक बहुत खुशी की बात है कि माउंट आबू पर्यटक स्थल है
और यहाँ नो प्लास्टिक जोन है। इतने सारे पर्यटक आते हैं तो भी उनके प्लास्टिक कचरे को टोटल मिटाया जाता है, हटाया जाता है, और प्लास्टिक का आपको कहीं भी पैकिंग नहीं मिलेगा बाहर। तो एक अच्छा कदम यहाँ की म्यूनिसिपालिटी ने भी उठाया है, और फॉरेस्ट ऑफिसर होने के नाते आप जरूर अनेक प्रकार के ऐसे कार्य करते हैं। तो मैं निवेदन करती हूँ कि आप 2 शब्दों में अपने कार्य के बारे में बताएंगे। आप सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम वन विभाग से गजेंद्र सिंह क्षेत्रीय वन अधिकारी आबू पर्वत। हमारा अमूमन लक्ष्य रहता है कि जो नेचुरल पौधे हैं उनका सुरक्षा करना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, जिससे वन्य जीवों इनको आश्रय मिल सके। और अभी वृक्षारोपण का भी जहाँ खुला स्पेस मिलता है वहाँ वृक्षारोपण का भी चल रहा है हमारे द्वारा। आज भी न्यायालय कार्यालय द्वारा और वन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में सनसेट रोड पे वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया। उसके बाद सोपिया स्कूल के साथ रैली के साथ माध्यम से जागरूकता का भी कार्यक्रम किया गया एवं हनीमून पॉइंट पे सफाई कार्यक्रम आज किया गया। और समय समय पे सप्ताह में एक दिन प्लास्टिक और ये इसके लिए कार्यक्रम किया जाता है हमारे डिपार्टमेंट द्वारा। और एनजीओ है, स्काउट्स है, इनका सहयोग लेकर काम किया जाता है। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ आए परमात्मा के घर में और आपने अपने कार्यों को विस्तृत रूप से बताया। वैसे तो हम सब जानते हैं कि 5 तत्वों से ही हमारा ये शरीर और हमारा जीवन चल रहा है, तो हम सभी का फर्ज ही बनता है कि हम इन तत्वों की सदा सुरक्षा करें। प्लास्टिक का जो पॉल्यूशन है वो आज इस स्तर पर जा रहा है कि प्रति वर्ष 11 मिलियन टन जितना कचरा क्रिएट होकर और पर्यावरण में चाहे पानी या ज़मीन में जा रहा है। जो हम जानते हैं कि हर चीज़ की पैकिंग प्लास्टिक से आती है। आजकल वाटर बॉटल्स हैं, हर वो सामान प्लास्टिक के बिना शायद ही हमारे घर में चलता है। और जब हम उसको यूज़ करते हैं तो उसके रैपर्स को, उस बॉटल्स को, उस पॉलीथीन बैग को कहाँ ना कहाँ डाल देते हैं। इससे जितने खतरे पैदा हुए हैं उसका अंदाज़ नहीं है। बहुत सारे समुद्री जीव मर रहे हैं, बहुत सारी मछलियों के पेट में भी वो प्लास्टिक जा रहा है। कूड़े कचरे में फेंके हुए प्लास्टिक बहुत सारे पशुओं के पेट में जा रहा है, कितनों की जान जा रही है। प्लास्टिक जो छोटे कण में बदल जाते हैं वो फिर अनेक प्रकार से हमारे अन्न में भी आ रहे हैं। मनुष्य के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण होता है भोजन, और वो भोजन भी आज प्लास्टिक के कारण दूषित हो रहा है। और हम जो कैंसर और अनेक प्रकार की बढ़ती हुई बीमारियां निरंतर उसका ग्राफ बढ़ता हुआ देख रहे हैं, इसका भी एक बहुत बड़ा कारण ये चीज़ें बन रही है। तो हम आज के दिन कैसे एक आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य से क्या सोचें, तो जो इस वर्ष का थीम है जिसके बारे में एक सुंदर मॉडल भी यहाँ पर बनाया हुआ है, 5 कदमों पे हमें काम करना चाहिए। रिफ्यूज़ करें, जहाँ तक हो सके प्लास्टिक पैकिंग को यूज़ नहीं करना है, उसे ना कहना है। रिड्यूस करें, जितना हो सके उस यूज़ को कम करें। इसी तरह से रीयूज़ करें। बहुत सारी चीज़ें मिलती है जिसको हम प्लास्टिक पैकिंग में प्राप्त तो करते हैं, लेकिन यूज़ करने के बाद उसे जब फेंकने की सोचते हैं तो क्यों नहीं उसका कोई दूसरा यूज़ करें, ताकि एक और अन्य पैकिंग हमारे घर में ना आए और हम एक बड़ा पैक लेकर उसी बोतल के अंदर दूसरी बार भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह की अनेक चीज़ें हैं। और इसी तरह से रिसाइकिल करना, जो कि वास्तव में एक पर्यावरण से संबंधित बहुत अच्छी एक्टिविटी तो नहीं है, क्योंकि रिसाइकलिंग भी प्लास्टिक का बहुत मुश्किल है और रिसाइकल करने में भी बहुत सारा पोल्यूशन हो जाता है कई बार, और बहुत सी केमिकल्स भी यूज़ होते हैं, बहुत सी एनर्जी भी यूज़ होती है। फिर भी अगर हो सके तो लास्ट में उसको रिसाइकल करें। और एक चीज़ है, रीथिंक करें। क्या होगा अगर इसी तरह से हम चलते रहेंगे, तो क्या होगा? तो क्या हम कोई संकल्प नहीं कर सकते? कई कहते हैं इतने बड़े प्लास्टिक के जगत में
हम क्या कर सकते हैं? क्या होगा 2-4 लोगों के सोचने से? क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या हो जाएगा हम 2-4-5 प्लास्टिक यूज़ नहीं करने का सोचेंगे भी तो? फ़र्क तो पड़ता है। बिल्कुल अंधेरे में चलने से तो अच्छा है कि एक छोटा-सा दिया लेकर भी चला जाए। बहुत सी ठोकरों से स्वयं को और किसी और को भी बचाया जा सकता है। तो हमारे छोटे-छोटे प्रयास कभी-कभी बड़ा रिज़ल्ट लाते हैं। तो आज के दिन रीथिंक करने के लिए आप सभी को अंत में एक अपना संकल्प लेना है। परंतु संकल्प में क्या लेना है? तो मैं सबसे पहले हमारे बीच आदरणीय कृति दीदी से निवेदन करूँगी कि यूथ विंग के द्वारा आप यूथ विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं और वर्षों से आपकी युवाओं के साथ सेवाएं रही है। संपूर्ण मन बुद्धि आपका युवाओं के साथ समर्पित रहा है और आप जानते हैं कि कोई भी क्रांति अगर कोई ला सकता है, कोई बदलाव कोई ला सकता है, तो कौन ला सकता है? यूथ। तो इस विषय पर भी हमारे युवा क्या कर सकते हैं? आप अपना संदेश देंगे आदरणीय कृति दीदी जी। ओम शांति। आज का ये दिन हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जिस विश्व में हम जी रहे हैं, जिस विश्व का हम एक भाग है, उसी विश्व की सस्टेनेंस के लिए, उसी विश्व की सुरक्षा के लिए हम सब भी इतना ही जिम्मेवार हैं। जो जो चीज़ें हमारे पर्यावरण को, हमारे विश्व को अपग्रेड होने के बजाय डिग्रेडेशन में ला रही है, उन सभी चीज़ों में हम सबको हाथ बटाना ये बहुत बहुत आवश्यक है। वैसे इस वर्ष यूथ विंग ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसका नाम है नई उमंगें नई तरंग, और इस कार्यक्रम में जो बहुत सारे अनेक प्रकार के कार्यक्रम होने जा रहे हैं, इसमें से एक कार्यक्रम रहेगा नो प्लास्टिक अवेयरनेस का कार्यक्रम। पूरे ही देश में ये प्रोजेक्ट लागू किया जा रहा है और इसके अंतर्गत सभी तरफ जहाँ भी ये प्रोग्राम्स होंगे, ये मैसेज ज़रूर पास करने की हम कोशिश करेंगे कि हम धीरे धीरे बिल्कुल नो यूज़ की तरफ खुद को ले जाएं। उसके लिए कुछ स्टेप्स लेने होंगे, कुछ प्रयास करने होंगे, और वो प्रयास को हम जब से ये मैसेज हम सुन रहे हैं तब से शुरू करें और इस गोल तक पहुँचे। जब मैं यूज़ नहीं करूँगी तो मैं नो यूज़ का मैसेज दूसरे 10 लोगों को दे सकूँगी, वो 10 और 10 को मल्टीप्लाई करके 100 तक पहुँचेंगे। इस तरह से अभी अभी हमारी गीता बहन जो सुना रही थी, हम एक छोटा सा यूनिट बहुत बड़ा प्रभाव अपने चारों ओर ला सकेंगे। तो आज आप सबसे भी मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आज इस रिट्रीट के शुभारंभ में ही हम ये एक सुंदर संदेश लेकर के जा रहे हैं। कम से कम पर्सनली मैं आज से ये संकल्प करूं, हर एक पर्सनली खुद ये संकल्प करें कि आज से प्लास्टिक के यूज़ को हम रिस्ट्रिक्ट करना शुरू करेंगे। रिस्ट्रिक्ट करते करते एक समय पर खुद ही हम नो प्लास्टिक जोन तक पहुंच जाएंगे और अनेकों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेंगे। मेरी शुभकामनाएं हैं कि आज के दिन शुरू की गई ये क्रांति हम हजारों लाखों युवाओं तक पहुंचाएं और क्रांति की एक नई मशाल बनकर के हमारे विश्व को संभालने में, हमारे विश्व को बचाने में अपना योगदान देंगे। ओम शांति। बहुत बहुत थैंक्स आदरणीय दीदी को। और अभी जिन्होंने विश्व भर में अध्यात्म से अनेक साइंसदानों को जोड़ा, अनेक भौतिकवादियों को जोड़ा, अनेक धर्म के लोगों को जोड़ा, आध्यात्मिकता की अलग पूरे विश्व में जगाई और वर्तमान समय माउंट आबू हेडक्वार्टर में रहकर ब्रह्मा कुमारी के अतिरिक्त मुख्य संचालिका बनकर और इस ज्ञान सरोवर परिसर के डायरेक्टर बनकर इस पूरे परिवार को, इस पूरे संगठन को
नित्य नए मार्गदर्शन से ऊर्जा देकर चला रही है। ऐसे आदरणीय सुदेश दीदी जी जो हमारे बीच में अपने सही समय पर आकर उपस्थिति दी है। दीदी जी ने लंबे काल तक यूरोपीय कंट्रीज में, जर्मनी में अपनी सेवाएं दी। वर्तमान में भी आप जर्मनी के भी डायरेक्टर हैं और अभी इस हेडक्वार्टर के परिसर में रहकर हम सब का आपके मार्गदर्शन में बहुत बहुत स्व उन्नति का और आत्म उन्नति के साथ विश्व का परिवर्तन का कार्य हम कर पा रहे हैं। तो मैं दीदी जी से निवेदन करती हूँ कि पूरे विश्व में व्यापक इस पर्यावरण के लिए आध्यात्मिक दृष्टिकोण हम क्या रखें। आपके सुवचन हम सुनेंगे आदरणीय दीदी जी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी भी गुड मॉर्निंग कह सकते हैं क्योंकि 12 नहीं बजी, राइट? तो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये गुड न्यूज़ है कि हम न केवल स्वयं की सुरक्षा का सोचें परंतु हर एक के लिए, जीव जंतु प्राणी, इसको एक्चुअली इसी प्रकृति ने एक सुंदर इंस्ट्रूमेंट अथवा ये शरीर दिया है। ये हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी, शरीर हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी है। क्यों कहती हूँ पर्सनल प्रॉपर्टी है? क्योंकि इसमें मेरी आंखें, मेरे कान, मेरा हाथ, मेरा पैर मैं ही यूज कर सकती हूँ। मैं कितनी दयावान आत्मा हूँ, मर्सीफुल हूँ, सिंपैथेटिक नेचर हो, परंतु मैं ये नहीं कह सकती एक नैनहीन को, अंधे को, कि मैं 4 घंटे 6 घंटा सोने वाली हूँ, आप जा करके थोड़ा सुंदरता प्रकृति की देख के आओ। वो मेरे ये बॉक्स नहीं, लाइट बॉक्स नहीं बारो कर सकते। मेरे अंकल की तबीयत बुजुर्ग होने के कारण टांगे बहुत कमजोर हो गई है, मैं रेस्ट कर रही हूँ। मैं ये नहीं कह सकती तुम थोड़ा वॉक करके आओ तो हेल्थी हो। ये मेरी पर्सनल, हर एक अंग मेरा पर्सनल अंग है और ये पर्सनल अंग 5 तत्वों की प्रकृति से मिला हुआ है। तो हमको कितना थैंकफुल रहना चाहिए इस प्रकृति के प्रति जिसने हमको ये सुंदर इंस्ट्रूमेंट दिया है। जरूर हमारे पेरेंट्स निमित्त बने, परंतु शरीर की रचना माँ बाप ने नहीं की है। इन प्रकृति के तत्वों के द्वारा ही हमारी हेल्थ का कनेक्शन है। अगर किसी भी प्रकृति के तत्व को हम अति में मिसयूज करते हैं तो अंत होता ही है, चाहे बीमारी के रूप में, चाहे कोई परिस्थिति के रूप में। तो तन जिस चीज की अमानत है उसको समझ। मैं क्या कहना चाहती हूँ कि प्रकृति की सुंदर प्रॉपर्टी जो मैं अपने आप के लिए यूज कर रही हूँ, इसके साथ ही फिर बाकी मेरे संबंधी जो शेयर्ड प्रॉपर्टी है, मेरे पेरेंट्स और मेरे माँ बाप, मेरी बहन भी है तो मेरा भाई भी है। मेरे हाथ को मेरी बहन नहीं कह सकती, मेरा हाथ, वो कहेगी आपके हाथ में चीज है, राइट? पर मेरी माँ को मेरी बहन भी कहेगी मेरी मम्मी है, मेरे फादर को मेरा भाई भी कहेगा मेरा फादर है, मेरे ब्रदर को वो भी कहेगा मेरा ब्रदर है, पर मेरे शरीर को मेरा नहीं कह सकता। परंतु ये मेरे के कारण ही इतने सारे मेरे संबंधी। तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी न केवल अपनी है, परंतु मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे परिवार सहित भी है और मेरे समाज के प्रति भी है और मेरे शहर के प्रति भी है
और मेरी कंट्री अथवा विश्व के प्रति है, क्योंकि ये 5 तत्व तो सर्वव्यापी हैं अथवा बहुत इम्पोर्टेंट हैं, परंतु हम ये नहीं रियलाइज करते कि इनकी रक्षा करने वाले 5 तत्वों को शुद्ध रखें, 5 तत्वों को ठीक रीति से यूज करें, मिस यूज ना करें, क्योंकि प्रकृति ने तो गिफ्ट दी है, हम उसको किस प्रकार से यूज करें, मिस यूज करें या फुल यूज करें, यूजफुल रूप में यूज करें। उसके लिए क्या चाहिए? ये नहीं कि जो मेरी इच्छा मैं कर लूं, नहीं, ये बहुत अच्छी बात है कि एक मिलकर के, चाहे यूनाइटेड नेशंस की तरफ से, चाहे बाकी सब इंस्टीट्यूशन की तरफ से, और खास करके ये बहुत अच्छी बात थी कि राजस्थान में सबसे पहले माउंट आबू ने प्लास्टिक बंद किया था, और उसमें ये कहा था कि दंड लगेगा, यानी उसमें जो है यूज करेंगे तो अब जहाँ कुछ विजिबल देना पड़े तो हम कंट्रोल कर रहे हैं, परंतु हमको ये नहीं पता कि इनविजिबल कितना नुकसान कर रहे हैं। जैसे बहन जी ने बताया कि अभी कहाँ पशु भी वही प्लास्टिक खा रहे हैं, समझो, सबके पेट में जा रहा है, चाहे समुद्र में जा रहा है, चाहे हवा में जा रहा है, चाहे धरती में जा रहा है, किसी भी स्थान पर फेंकेंगे तो अगर आपने एक बूंद जहर की एक बहुत बड़े मटके में डाल दी अथवा 50 लीटर पानी उसमें डाल दी, दूध में, तो एक बूंद भी जहर हो जाएगी। तो ऐसे ही हम कहें थोड़ी सी तो बात है, जरा सी तो बात है, मैं थोड़े समय के लिए यूज किए, परंतु थोड़ा बहुत कुछ नुकसान कर सकता, थोड़ा मिस यूज बहुत बड़ा नुकसान। तो इसीलिए मैं विस्तार में तो नहीं जाता, ऐसे ही है हमारी प्रॉपर्टी जो भी है, उसमें भी हम किस प्रकार के मटेरियल को यूज करते हैं, जिसमें रहते हैं उसका वायुमंडल कैसे बनाते हैं। तो अब ये बनाने वाले कौन? क्या प्रकृति की संभाल करेगी, या हम जो प्रकृति पति हैं? प्रकृति ने जो हमको शरीर ये गिफ्ट दी है, तो जैसे हम अपने अंगों के लिए पूरी संभाल करते और हेल्थी रहना चाहते हैं, तो यदि हमने 5 तत्वों को वो वैल्यू नहीं दी और उसको मिसयूज किया, तो रिजल्ट क्या होगा कि हेल्थ भी बिगड़ेगी, हेल्थ बिगड़ी तो वेल्थ भी बिगड़ेगी, वेल्थ भी जाएगी, और हेल्थ गई, वेल्थ गई, और हमारा कैरेक्टर, मौज करो कोई बात नहीं, हमारा क्या जाता है, हमने थोड़ी आप एक म्यूनिसिपैलिटी क्लीन करेगी, परंतु नहीं, मुझे यहाँ क्लीन करना है। बेशक हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने ये स्वतंत्र भारत, स्वच्छ भारत का अभियान करके ये ध्यान दिलाया कि स्वच्छता ही श्रेष्ठता है, सुंदरता है, पर परमपिता परमात्मा कहते हैं कि वास्तव में जब तक आंतरिक स्थिति में आत्मा के अंदर स्वच्छता नहीं है, आत्मा के अंदर दूसरी चीज की वैल्यू नहीं है, तो हम अपनी वैल्यू को खत्म कर रहे हैं। इसका मतलब मन चाहा किया तो मन पर कंट्रोल नहीं, बुद्धि में निर्णय नहीं है, मिसयूज किया, लोभवश किया या स्वार्थवश किया या बिजनेस के ख्याल से किया, धर्म के हिसाब से, परंतु वास्तव में इनडायरेक्ट हम ये नुकसान कर रहे हैं, न केवल अपना पर अपने परिवार का, अपने बच्चों का, अपने समाज का, अपने संसार का। तो हमको अपने पर अटेंशन देकर, दृढ़ संकल्प लेकर चेंज कोई भी चीज करनी होती है। बेशक खुश हो रहे हैं रिसाइकिल की, पर रिसाइकिल करने में भी फिर और क्या क्या मिक्स हो जाता है, ये भी जैसे बहन जी ने बताया, कहने में आता है। तो मेरा भाव ये है कि 5 ही तत्व अगर बैलेंस और रिस्पेक्ट वाले नहीं होते हैं, तो हमको आयुर्वेदिक के पास जाना पड़ता है, ताकि जो हमारे पित्त का रोग है
हवा का रोग है। शरीर के रोग भी 5 तत्वों को मिसयूज करने से होते हैं। तो हेल्दी रहना और साथ साथ बुद्धि में दिव्यता को रखना और वैल्यू को, दूसरी चीज की वैल्यू को रखना, उसके लिए जितना हम लाभ लेना चाहते हैं उतना ही हमारे अंदर त्याग की भावना और रिस्पेक्ट की भावना हो। तो जैसे आपको ये आज ये गोल्डन बैग मिला है, पर गोल्डन में मिला है, गोल्डन थॉट, तो इसमें सीड है। अभी सीड को प्लांट करने के लिए जरूर धरती माता की आवश्यकता है, धरती की आवश्यकता है। खाली धरती नहीं, जल की आवश्यकता है। खाली जल की आवश्यकता नहीं, वातावरण की भी आवश्यकता है, सूर्य की भी आवश्यकता है। तो ये 5 तत्व आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। ऐसे ही जब हम आत्मा के जो ओरिजिनल गुण हैं, मन, बुद्धि और संस्कार की शक्ति को आत्मा कहते हैं। मन के दृढ़ संकल्प से, बुद्धि के राइट निर्णय से और कैरेक्टर कल्याणकारी रखने से अपना भला, दूसरे का भला, दूसरे के प्रति भी भावना श्रेष्ठ, अपने प्रति भी भावना श्रेष्ठ, उनको संस्कार, दिव्य संस्कार अथवा चरित्र कहते हैं। तो हमको अगर इस भारत को सुंदर बनाना है, सृष्टि को सुंदर बनाना है, तो पहले स्वच्छ बनाना है, हेल्दी बनाना है। तो अपने मन को भी, ये भी बीज है, जैसे इस थैली में बीज है जो आपको प्लांट करने के लिए दिया है, यह आत्मा बीज है। इस बीज को जल भी चाहिए, तो सूर्य भी चाहिए, तो एनवायरमेंट भी चाहिए। तो अपनी आत्मा को ठीक समझ देने के लिए, दृढ़ निश्चय करने के लिए, लेट गो ऑफ द ओल्ड सीजन, ओल्ड सिस्टम, लोभवश, धोखेवश हम मिक्सचर कर देते तो वो हमारे पेट में ही जाता है फिर। तो इसीलिए हम अपने आप पर ध्यान रखें, अपने आत्मिक गुण, ज्ञान, शांति, प्रेम, पवित्रता, विश्वास और कल्याण की भावना रखेंगे और निर्माणता से निर्माण करेंगे तो जरूर सृष्टि ऐसी होगी जिसमें सुंदर संसार होगा, प्रकृति सतो प्रधान होगी, तो शरीर हेल्दी होगा। प्रकृति तमो प्रधान, जब बैलेंस बॉडी का खत्म हो जाता है तो बॉडी बीमार हो जाती है। 5 तत्वों का कोई ना कोई, और हर एक अंग 1-2 अंग से संबंधित है। हम सब कनेक्टेड है विद ईच, इसीलिए आत्मिक स्थिति में स्थित होकर हम अपना भी भला करें और प्रकृति का भी भला। सिर्फ प्लास्टिक की बात नहीं है, और बातें भी है। वायुमंडल अशुद्ध बन रहा है, कैसे हमारे श्वास चलते हैं, कैसे हमारे संकल्प चलते हैं, वाट एवर वी थिंक वी ब्रीद आउट, तो उसको कैसे शुद्ध बनाएं, उसके लिए यूथ की जिम्मेवारी बहुत है, क्योंकि वो फैशन हो जाएगा ना। आप यूथ जो फैशन चलाएंगे ना, हर एक कोई कॉपी करेगा, इसीलिए एक नया फैशन समझ के ही करें, तो उसमें फर्स्ट एकदम पावरफुल बन करके परिवर्तन करेंगे। और वो तब है जब आत्मिक ज्ञान है, दृढ़ता है, निश्चय और विश्वास है, और करना ही है तो होगा जरूर। नहीं मुझे ही करना है, और तो ऑटोमेटिकली अपनी जिम्मेवारी से हम अपने में परिवर्तन करेंगे तो दूसरों को सहयोग दे सकेंगे। ओके, ओम शांति। बहुत बहुत थैंक्स दीदी। दीदी का समय बहुत अनमोल होता है, लेकिन उनके शब्द उससे भी ज़्यादा अनमोल होते हैं, इसलिए हमने उनको रिक्वेस्ट किया कि आपको ज़रूर थोड़ी देर के लिए आना है। हम सबको मिलके यहाँ पर एक पौधारोपण भी करना है और बाद में सभी को संकल्प भी इसमें लगाना है। समय भी थोड़ा है, तो मैं बहन ईशा जी को कहूँगी शॉर्ट में अपना शुभकामना संदेश देंगे आज के दिन पर। वैसे शाम को आप इनसे सुनेंगे। आप ब्यूटी कॉन्टेस्ट की विजेता हैं और 2015, 19 और 17 में, तीनों में ही आपने ब्यूटी कॉन्टेस्ट की
विनर रही हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ब्रह्मा कुमारी से भी आप कनेक्टेड हैं और इस कार्यक्रम में विशेष आप पुणे से आई है, वैसे मारवाड़ी कम्युनिटी से हैं और आपको रिक्वेस्ट किया तो आज के दिन भी आप यहाँ उपस्थित है, अभी अभी पहुंचे हैं, तो 2 शब्दों में अपने शुभकामना संदेश देंगे पर्यावरण दिवस के। ओम शांति, गुड मॉर्निंग। आप सभी को एनवायरनमेंट डे का बहुत 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 बधाई। प्रकृति माँ बोलते हैं, ठीक है, धरती माँ, मदर अर्थ, मदर नेचर, सबको मदर क्यों बोलते हैं? क्योंकि मदर पालना देती है, प्यार देती है, पोषण देती है। तो ये मदर अर्थ का इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन हो गया, शोषण हो गया है कि आज हमको हर तरह के पॉल्यूशन हमें देखने मिल रहे, साउंड पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन। अभी जैसे ये सिंपल चीज़ ले लो, मैं बिना फुटवेयर के खड़ी हूँ इस ग्रास पे, 10 मिनट में ही ये मुझे इतनी सकारात्मक ऊर्जा देगी, मेरे बॉडी डिटॉक्सिफाई होगा, मेरा मूड अच्छा होगा। जस्ट 10 मिनट आप नंगे पैर चलो ये घास पे, ये है माँ प्रकृति, इतनी इतनी सी देती रहती है, कुछ नहीं, बस उनका काम ही है बस देते रहना। तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है इन्हें प्रोटेक्ट करना। हमारा अगले जनरेशन पता नहीं देख पाएगा क्या नहीं जो हम आज देख पाते हैं। और जैसे आपने बोला प्लास्टिक के लिए, प्लास्टिक क्या है? प्लास्टिक एक बहुत इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो डिकम्पोज नहीं होता है धरती में, वो सालों साल वैसे ही रहेगा, कुछ उसमें आएगा नहीं, कुछ नहीं, उसका कुछ भी किया जाए उसका कुछ नहीं हो सकता, वो सिर्फ पोल्यूशन बढ़ाएगा धरती पे। मैं कभी कभी देखती हूँ गाय जो होती है वो खाती है प्लास्टिक, उसके बाद उनको बाद में तकलीफ होती है। तो ये जो आपने जैसे दीदी ने बताया कि माउंट आबू इज़ द फर्स्ट सिटी इन राजस्थान जो ये लेके आई है कि नो प्लास्टिक, बहुत बहुत ज़्यादा कमेंडेबल है ये दीदी। और मैं भी जितना जो अपने हाथ में क्या होता है, जब लाइट की ज़रूरत हो तभी लाइट लगाओ, उसके बाद बंद कर दो, पानी जितना चाहिए उतना ही पानी यूज़ करो। और प्रकृति का इसलिए भी इम्पोर्टेंस इतना है क्योंकि आज पेड़ पौधे हैं तभी बारिश होगी, क्योंकि धरती माँ पानी को अपने अंदर परकोलेट करती, जमा करती है, और पेड़ पौधे होंगे तभी बादल वहीं रुकेंगे। तो ये है प्रकृति का इम्पोर्टेंस। इसलिए आज हम सब ने जैसे बोला कि मेरे अकेले से क्या होगा, मल्टीप्लाई होता जाएगा बहुत। तो हम सब ने एक निश्चय करना है कि मैं हर महीने इतने पेड़ लगाऊंगी, या मैं जो भी एनर्जी का कंजर्व करूंगी, हर तरह की जो एनर्जीज है, तो हम बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकते हैं और अपने अगले जनरेशन को हम वो सारी चीज़ें देखने का अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। तो ये 2 शब्दों के साथ में मेरा विराम करती हूँ। थैंक यू सो मच। और हमारे वाइस आतम भाई जी, तो जीतू भाई थैंक्स सबका कर दीजिए फिर। अच्छा, हमारे हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर जीतू, अच्छा हमारे ज्ञान सरोवर के यूथ विंग के कोऑर्डिनेटर वीरेंद्र भाई जी, 2 शब्दों में शॉर्ट में धन्यवाद। शांति। आदरणीय सभी अपना संकल्प चिपकाए बिना नहीं जाएंगे। दीदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो इस कार्यक्रम में दीदी जी ने समय दिया और हम लोग को उत्तेजित किया कि आप जरूर उमंग उत्साह दिया, हम जरूर आएंगे। तो हमारी दीदी जी का भी धन्यवाद। हमारे बीच हमारे कृति दीदी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आत्म प्रकाश भाई जी का भी धन्यवाद करते हैं। हमारे फॉरेस्ट रेंजर भाई भ्राता जी का भी धन्यवाद। हमारी बहन जी आए हैं पूना से, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक भाई का धन्यवाद, अनुसुईया दीदी का धन्यवाद, गीता दीदी का भी धन्यवाद। और आप सब भाई बहनें युवा प्रभाग के अलग अलग स्थानों से आए हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मंचासीन सभी दीदी सहित सभी के कहूँगी, यहाँ सामने ही एक पौधा